हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सब? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में लेकर आए हैं हम क्लास 10th के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या याद कीजिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जिस दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, उसी दर्पण का उपयोग सौर कुकर के लिए भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, सी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो ये जो है नाभिकीय विखंडन का अभिक्रिया, ये न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। किस ऊर्जा का यूज किया जाता है। तो जो सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग होता है वो है सौर ऊर्जा, बी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यहाँ पे लगा दिया है क्या, कौन नहीं है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम भी है, गोबर गैस भी है और कोयला भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, नाभिकीय ऊर्जा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो जो पवन विद्युत जनित्र है उसमें पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 कहता है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है आपका सूर्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो यूरेनियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद कर लीजिएगा, जो यूरेनियम है वो सबसे भारी धातु है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बायोमास संयंत्र। क्या, बायोमास संयंत्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बतलाइए कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये जो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जो जीवाश्म ईंधन है उसकी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। क्या, सूर्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी कि किस वाले दिन में सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो जो बादल वाले दिन होते हैं उसमें सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं करते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? क्या आदर्श ईंधन है उससे कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 16। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? जो नाभिकीय संलयन है उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, U-235-92 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाले, क्या U-235-92 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाले ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा MeV का फुल फॉर्म होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका ऑप्शन है CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। कोयला का भी उपयोग करते हैं, बायोगैस का भी उपयोग करते हैं, LPG के भी उपयोग करते हैं खाना बनाने में, लेकिन CNG का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा CNG। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा CO2, बी ऑप्शन सही है।